हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर रे। हमारे बहुत से व्यूअर्स का बार बार ये क्वेश्चन होता था कि सर सॉफ्टवेयर के वर्क के लिए या ईएमसी वर्क के लिए हमारे पीसी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिसमें हम आपको सॉफ्टवेयर वर्क के लिए, ईएमसी वर्क के लिए आपको पीसी में कितने कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए उसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर वर्क के लिए या ईएमसी वर्क के लिए हमें जो पीसी यूज़ करना है, तो देखिए उसमें कोई भी हाई कॉन्फ़िगरेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको i3, i5, i7 या इस तरह का कोई और हैवी या किसी बड़े ब्रांड का सीपीयू लेना चाहिए। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता आपके सॉफ्टवेयर वर्क के लिए और ईएमसी के लिए। इसमें सबसे ज़रूरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहली बात होती है वो होती है आपका जेन्युइन विंडोज़। आपका जो विंडोज़ होता है, चाहे आप विंडोज़ 8 यूज़ करें या 10 यूज़ करें, वैसे तो आपको विंडोज़ 10 यूज़ करना चाहिए, क्योंकि विंडोज़ या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा लेटेस्ट यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमारा विंडोज़ लेटेस्ट होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन मतलब परचेस किया हुआ होना चाहिए। देखिए ये महंगा जरूर आता है, लेकिन मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। अगर आप विंडोज़ 10 लाइसेंस यूज़ करते हैं तो उसमें कभी भी आपको ड्राइवर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपडेट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फॉर्मेटिंग करने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सी बार जो पायरेटेड यूज़ करते हैं तो उनको ये सबसे बड़ी समस्या आती है, वो विंडोज़ कभी भी करप्ट हो जाती है, कभी कोई ड्राइवर का इशू आता है। क्योंकि मोस्टली हमारे जितने भी फ़ोन के यूएसबी केबल में आप देखना येलो ट्रायंगल वाला जो एक प्रॉब्लम आता है, बहुत सी बार आप सही ड्राइवर देते हैं फिर भी येलो ट्रायंगल आ जाता है। उसके पीछे कारण यही होता है कि आपका जो विंडोज़ होता है वो पायरेटेड होता है। और देखिए हम कभी भी नहीं बोलते कि आप पायरेटेड यूज़ कीजिए। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका कंप्यूटर है वो ब्रांडेड होना चाहिए। ब्रांडेड मतलब वो जैसे पर्टिकुलर किसी एक ब्रांड का फुल होना चाहिए, असेंबल नहीं होना चाहिए। असेंबल मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कैबिनेट इंटेक्स का ले लिया, आपने मदरबोर्ड आसूस का ले लिया, प्रोसेसर इंटेल का लगाया, प्रोसेसर तो देखिए इंटेल का आता है, मतलब फिर आपने हार्ड डिस्क किसी और कंपनी के लिए, तो देखिए इस तरह के नहीं होना चाहिए। आपका पीसी हमेशा ब्रांडेड होना चाहिए, चाहे वो कोर टू ड्यूल हो, i3 हो। ऐसा जरूरी नहीं कि i5, i7 या और कोई हैवी या कोई लेटेस्ट प्रोसेसर हो। चाहे आप डुअल कोर यूज़ करें, चाहे आप i3 यूज़ करें, लेकिन वो ब्रांडेड होना चाहिए। जैसे हम लोग ज़्यादातर डेल और एचपी के ही यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पर हमने जितने भी पीसीज यूज़ करे हैं वो ब्रांडेड है। ब्रांडेड पीसी की खासियत ये होती है कि उसका कैबिनेट, उसका राइटर, उसका एलसीडी, उसका कीबोर्ड, उसका माउस, वो हर चीज़ पर्टिकुलर एक ही ब्रांड की आती है। और ब्रांडेड पीसी हमेशा जेन्युइन विंडोज़ लाइसेंस के साथ में आते हैं। और जितने भी जो ब्रांडेड पीसी होते हैं उनकी खासियत होती है कि उनका जो मदरबोर्ड होता है वो जेन्युइन विंडोज़ के लाइसेंस के साथ कॉन्फ़िगर किया होता है। इसका मतलब ये कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से अगर विंडोज़ 7 को डाउनलोड करके पेन ड्राइव में बूटेबल बना के अगर उससे फॉर्मेट करते हैं तो आपको उसमें लाइसेंस की डालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जितने भी ब्रांडेड पीसी होते हैं उनके मदरबोर्ड में ही, मतलब उनके मदरबोर्ड की आईडी जो होती है वो लाइसेंस के साथ कॉन्फ़िगर की हुई होती है। हमारे यहाँ पर जितने भी हम पीसी यूज़ करते हैं वो एचपी और डेल के पीसी यूज़ करते हैं। सभी डेस्कटॉप पीसी हमारे फुल ब्रांडेड हैं, जिनके अंदर हमारे जितने भी विंडोज़ के लाइसेंस सब जेन्युइन है। मतलब जो उसका कैबिनेट होता है उसके ऊपर उसका सीरियल नंबर उसके मदरबोर्ड के सीरियल नंबर के साथ कॉन्फ़िगर किया होता है। आप सिर्फ इन दो चीज़ों को करेंगे तो भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे बहुत से सिस्टम ऐसे हैं जो बिना एंटीवायरस के चल रहे हैं और 3-3 साल 4-4 साल तक उन्हें कभी फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इवन उनमें बहुत सी बार ड्राइवर भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। बहुत से मोबाइल विदाउट एनी ड्राइवर उसके अंदर इजीली कनेक्ट हो जाते हैं और येलो ट्रायंगल वाली प्रॉब्लम कभी भी जेन्युइन विंडोज़ में आपको नहीं आएगी। आएगी भी तो गलत ड्राइवर इंस्टॉल आप करेंगे तभी आएगी, वो खुद से कभी भी नहीं आएगी। आप देखना, अगर पायरेटेड विंडोज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ड्राइवर का इशू बहुत ज़्यादा आता है और सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत जल्दी करप्ट होता है। तो आप सिर्फ इन दो ही बातों का अगर ध्यान रखें तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात होती है एसएसडी। आपका जो सी ड्राइव होता है, सी ड्राइव हमेशा आप एसएसडी में रखें। एसएसडी जो हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, मैं स्क्रीन पर आपको उसका एक फोटो दिखा रहा हूँ। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है एक बहुत ही छोटी सी, जैसे हमारी जो लैपटॉप की हार्ड डिस्क आती है वैसे ही एसएसडी जो आती है उसमें आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। देखिए एसएसडी महंगी आती है, अभी कुछ 256 GB की जो एसएसडी है करीब 1900 से 2000 रुपये के समथिंग आती है। अगर आप अपने पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम 256 GB या 500 GB, 480, 512 GB जो भी आप ले सकते हैं, देखिए मिनिमम 256 GB की एसएसडी होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि हम जितने भी जो फाइलें और फर्मवेयर यूज़ करते हैं उन सभी का साइज़ ज़्यादा होता है, और जितने भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं टाइम के साथ उनका भी
साइज़ जो है बड़ा होते जा रहा है। तो मिनिमम हमें 256 GB की तो मिनिमम सी ड्राइव की जो है वो साइज़ लगता है। तो आप अपना सी ड्राइव के लिए SSD का यूज़ करें, जिससे आपका सिस्टम 5 से 7 सेकंड के अंदर ही बूट हो जाएगा। नॉर्मली अगर आप असेंबल पीसी यूज़ करते हैं, विंडोज़ पायरेटेड यूज़ करते हैं, तो आपका सिस्टम बूट होने में 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है और उसको प्रोसेसिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और देखिए चौथी और एक और इम्पोर्टेंट बात कि मिनिमम 4 GB की रैम होना चाहिए, मिनिमम 4 GB की। देखिए और हार्ड डिस्क तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आप चाहें तो 2 TB 4 TB 8 TB जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, लेकिन इन 4 चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले जेन्युइन आपका विंडोज़ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जेन्युइन होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा आपका ब्रांडेड पीसी होना चाहिए। अगर आप ब्रांडेड पीसी खरीदते हैं तो देखिए मैं एक बार दोबारा से इन 4 बातों को रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका ब्रांडेड पीसी होना चाहिए, वो भी लाइसेंस विंडोज़ के साथ में। आपका जो सी ड्राइव होना चाहिए वो SSD में होना चाहिए। फोर्थ आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए SSD, सी ड्राइव जो है आपकी वो SSD में होना चाहिए। अगर आप इन 4 काम को कर लेते, देखिए आपका पीसी करीब करीब 40 से 50 हज़ार का बनेगा, लेकिन आपको कभी भी इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हमारा बहुत से सिस्टम HP डेल के ब्रांडेड हैं, उनको 3-3 4-4 साल हो गए, आज तक हमने फॉर्मेट भी नहीं करा, इवन कभी हमने उनके ऊपर एंटीवायरस भी इंस्टॉल नहीं करा। विंडोज़ जेन्युइन होने की वजह से वो टाइम टू टाइम अपडेट होती है, कोई भी बग होता है तो ऑटोमेटिकली अपडेट में रिमूव हो जाता है। एक बार आप जेन्युइन विंडोज़ के साथ में यूज़ कीजिए, आपको परफॉर्मेंस इतना बढ़िया आएगा कि आपको खुद लगेगा कि हम अब तक इनको यूज़ क्यों नहीं कर रहे थे। देखिए ब्रांडेड पीसी, विंडोज़ लाइसेंस और SSD सी ड्राइव और मिनिमम 4 GB, आप इतना ही कर लेते तो आपका सिस्टम जो एकदम मक्खन की तरह चलेगा। ना कभी आपको ड्राइवर का इशू आएगा, ना कोई बग आएगा, ना रीस्टार्ट की प्रॉब्लम, ना हैंग की प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। और सबसे ज़्यादा आपको कभी भी ड्राइवर के कोई इशू नहीं आएंगे। एक बार आप अपने सिस्टम को सिर्फ इतना कीजिए। चाहे तो आप देखिए सेकेंड हैंड भी परचेस कर सकते हैं, ब्रांडेड पीसी सेकेंड हैंड भी बहुत से मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूँगा, चाहे आप अगर आपका बजट ब्रांडेड पीसी खरीदने का नहीं है तो चाहे आप असेंबल पीसी यूज़ करें, लेकिन विंडोज़ हमेशा जेन्युइन यूज़ करें। चाहे आप कोर टू ड्यूल यूज़ कर ले, i3 यूज़ कर ले, जैसा जरूरी नहीं है कि आपके पास i5 i7 या इससे भी लेटेस्ट जनरेशन का कोई प्रोसेसर, ऐसा जरूरी नहीं है। चाहे आप कोर टू ड्यूल पर यूज़ करें, लेकिन आपका जो विंडोज़ है वो हमेशा जेन्युइन होना चाहिए और मिनिमम 4 GB की रैम के साथ में आप सिस्टम यूज़ कीजिए। और बाकी देखिए स्टोरेज तो आपके हिसाब से कि आप किन किन फ़ोन के ऊपर काम करते हैं, जितनी फर्मवेयर रखना चाहें या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी ले सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है। हार्ड डिस्क कितनी भी हो वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको कितनी फाइलों कलेक्शन रखना है, तो स्टोरेज कोई डिपेंडेंट नहीं। तो कुछ बातों का ही ध्यान रखना है। ऐसा सिस्टम हमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन करना है, बस ब्रांडेड यूज़ करें, विंडोज़ लाइसेंस हो आपका और सी ड्राइव जो है आपका SSD में हो और मिनिमम 4 GB रैम। इतना भी अगर आप कर देते हैं तो आपका सिस्टम एकदम मक्खन की तरह चलेगा और किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके PC के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और ऐसा कोई हाई कॉन्फ़िगरेशन जैसा मैंने आपको कुछ नहीं बताया, जो भी बताया बहुत सिंपल बताया और हम यही PC सालों से यूज़ कर रहे हैं, हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।